जी के बारे में क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाता है कि वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे। भारत के व्योवृद्ध पुरुष थे। कौन थे? भारत के व्योवृद्ध पुरुष थे, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन थे। तो ये दादा भाई नौरोजी के ऊपर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 3 टाइम्स। दादा भाई नौरोजी बिकम द चेयरमैन ऑफ कांग्रेस 3 टाइम्स। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने। हॉलैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी इन्होंने, एक संगठन बनाया था 1867 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये इन्होंने हॉलैंड में स्थापना की थी और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय जनता की मांगों के लिए ब्रिटिश नेताओं और वहाँ की जनता का समर्थन प्राप्त करना। ये भी आपको देखना है भाई, हॉलैंड, आयरलैंड ये ब्रिटेन का हिस्सा माने गए और इनके अंदर अलग अलग भारत के राजनीतिक संगठन थे जिन्होंने यहाँ स्थापनाएं की अपनी, और वहाँ पर जनता को बताते थे, ये ब्रिटेन की जनता को ये लोग बताते थे कि जो ये ब्रिटेन की सरकार है ये भारत में इतने अत्याचार करती है जिसकी कोई हद नहीं है। भारतीय जनता पर अत्याचार करती है, हद से ज़्यादा टैक्स लगाती है, शोषण करती है, मजदूरों का शोषण करती है, किसानों का शोषण करती है, लोगों को जेलों में ठूस देती है कोई आवाज़ उठाती है तो ये सारी चीज़ें जो है इनका प्रचार और प्रसार इंग्लैंड के अंदर ये पार्टियां करती थी, संगठन करते थे, ताकि अंग्रेज़ जो हैं वो भारतीयों के साथ थोड़ा सा इज्जत से पेश आएँ और थोड़ा सा उनके ऊपर अत्याचार जो हैं वो कम करें। ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ पर हुई? ब्रिटेन में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई। ब्रिटेन में ये हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बने थे भाई, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने, सदस्यता की जगह सदस्य आ जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन के ये सदस्य बने थे ब्रिटेन के अंदर। अब ये क्या हुआ? अब देखिए, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्रिटेन के अंदर चुनाव लड़ा और वहाँ पर एमपी जाकर बना। जैसे वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन है और वो हमारे यहाँ पर लोकसभा है, वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड है तो वो हमारे यहाँ पर क्या है? राज्यसभा है। अगर कोई व्यक्ति भारत में एमपी बने तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में जाकर एमपी का चुनाव लड़के जीत जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्रिटेन के लोग दादा भाई नौरोजी की बातों को कितना ध्यान से सुनते थे, क्योंकि किसी विदेशी व्यक्ति को अपने ही एरिया में नेता बना देना और अपने देश के व्यक्ति को हरा देना ये तभी पॉसिबल है जब बाहर का यानी विदेशी व्यक्ति हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उसकी प्रतिभा हो, उसका एक अपना स्टैंडर्ड हो और वो आम जनता के हित की बातें करता हो। अब इन्होंने क्या किया? वहाँ की जनता ने इनको वोट दे के जिताया और इनके खिलाफ अंग्रेज जो नेता था उसको हरा दिया। अब इससे क्या हुआ? इससे ये क्लियर हो गया कि दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर काफ़ी फेमस थे, लोग उनकी बातों को सुनते थे, समझते थे, और दादा भाई नौरोजी भारत के लिए हित की बात करते थे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भारतीय जनता के बारे में ब्रिटेन की जनता अच्छे से सोचती थी कि इन पर अत्याचार नहीं होने चाहिए। आर्थिक निकास या धन निष्कासन सिद्धांत, ड्रेनेज ऑफ द वेल्थ है, ड्रेनेज ऑफ इकोनॉमी जो है, ये जो एक थ्योरी दी इन्होंने, ये पूरी दुनिया के अंदर फेमस हुई है। क्योंकि आर्थिक निकास या धन निष्कासन, वो कह रहा था जैसे मान लो ये भारत है और ये मान लो इंग्लैंड है, यहाँ से जो पैसा था, यहाँ जो पैसा था, इस पैसे को इधर ले जाया जा रहा था, इस पैसे को इधर ले जाया जा रहा था, अलग अलग रूट से, अलग अलग साधनों से, अलग अलग संसाधनों से। अब हो क्या रहा था? पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारतीयों, अंग्रेज हमें सिर्फ सामाजिक प्रताड़ना नहीं दे रहे, अंग्रेजों ने हमें सिर्फ गुलाम नहीं बनाया है, अंग्रेज हमारे ऊपर सिर्फ राज नहीं कर रहे, बल्कि वो भारत से धन निष्कासन कर रहे हैं, भारत से धन निष्कासन कर रहे हैं, भारत से वो पैसा ले जा करके इंग्लैंड में लगा रहे हैं। भारत में मान लो 100 रुपये हैं, यहाँ से अंग्रेज़ धीरे धीरे करके पहले चक्कर में 20 ले गए, हमारे पास 10 हो गए, यहाँ पर 1000 थे तो 20 और बढ़ गए, फिर 80 में से अगली बार फिर
20 और ले गए, यहाँ 60 बच गए और यहाँ 1020 में और मिला दिए 40 बन गए। इससे क्या हुआ, ये कैसे था, ये पैसे का मतलब ये नहीं था कि थैलियाँ भर ली कुछ और हो गया, इसमें यह था कि कच्चा माल सस्ते दाम पर, तैयार माल महंगा, साथ में जनता के ऊपर टैक्स, अपनी मनपसंद की खेती एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ों से जो पैसा था उसका पलायन कहाँ पर हो रहा था, ब्रिटेन की तरफ। तो ये सिद्धांत पहली बार किसने दिया, ये पहली बार सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत, आर्थिक निकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेनेज ऑफ वेल्थ या इकोनॉमिक ड्रेनेज थ्योरी, इसके कई सारे नाम हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा कि अंग्रेज भारत पर सिर्फ राज नहीं कर रहे हैं, भारत को सिर्फ सामाजिक और गुलामी, राजनीतिक गुलामी नहीं दे रहे हैं, वो भारत से धीरे धीरे करके धन लेकर के उसको ब्रिटेन की तरफ पलायन कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा भारत कंगाल हो जाएगा और ब्रिटेन माला माल हो जाएगा। और हुआ भी वही। जब अंग्रेज भारत को आज़ाद करके चले गए तो भारत के पास कुछ भी नहीं था, न खाने के लिए अनाज था, न पढ़ने के लिए स्कूल थे, न इलाज के लिए हॉस्पिटल थे, न काम के लिए उद्योग थे, कुछ भी तो नहीं था। भारत पे था क्या, भारत पे सिर्फ 2 ही 3 चीज़ें थी, हद से ज़्यादा गरीबी थी, हद से ज़्यादा अत्याचार से सहमे हुए लोग थे, दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, धर्म जाति के आधार पर देश के अंदर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यानी जो नेगेटिव चीज़ें होती थी वो भारत में सब थी, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो भारत में नहीं थी जो देश के लिए ज़रूरी होती हैं। था तो सिर्फ एक ही चीज़ था, आज़ादी के बाद उम्मीद ये हुई कि जो भी अंग्रेज़ों ने किया हो वो कर चुके, अब हम हमारे देश को संभाल लेंगे। और देश की जनता ने, देश की सरकारों ने, देश के संविधान ने आज़ादी के इतने सालों बाद अगर आज आप देखेंगे तो भारत आज विश्व पटल पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, दुनिया के अंदर कुछ सेलेक्टेड देश हैं जिनके संविधानों को और जिनके इतिहास को पढ़ा जा सकता है, जिसमें भारत एक है, अमेरिका एक है, जापान एक है। सेलेक्टेड से तो देश हैं, कुछ ही तो देश ऐसे हैं जिनके संविधान को, जिनके इतिहास को आप पढ़ सकते हो। आप सोचिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। 17वीं सदी, 17वीं को अगर 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी और 21वीं सदी, इस सदी के अंदर अमेरिका को देखिए। 17वीं सदी में अमेरिका गुलाम था, 18वीं सदी में अमेरिका में सिर्फ झुग्गियाँ थी, कॉलोनियाँ थी। 19वीं सदी में आज़ाद भी हो गया, दुनिया के अंदर आर्थिक शक्ति बना। 20वीं सदी में राजनीतिक शक्ति बना और 21वीं सदी में पूरी दुनिया का दादा है। मतलब 4-5 सदियों के अंदर पूरा अपने आप को कन्वर्ट किया। एक कॉलोनी से, एक बिल्कुल झुग्गी और बस्तियों के देश से 13 14 छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई बस्तियां थी, जहां पर गंदी से गंदी बस्तियां, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं था। एक समय ऐसा आया, वो सारे के 13 राज्य इकट्ठे हुए, अपने आप को राज्य के रूप में घोषित किया, लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से, देश को आज़ाद कराया। पहले दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए, फिर दुनिया में पॉलिटिक्स के ऊपर कामयाब हुए और आज पूरी दुनिया के अंदर एक छत्र राज अमेरिका का है, कोई इस बात को माने ना माने। वैसे ही जापान का है, जापान ने टेक्नोलॉजी में दुनिया को चमकाया है, परमाणु हथियार गिरने के, बम गिरने के बाद भी इतना जल्दी उठ के उभरा है कि दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे ही बेटा ब्रिटेन का शशि देवनाथ, यूएसए वाज आल्सो द स्लेव, मतलब अंडर ब्रिटेन रूल्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में अमेरिका हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है, वही भारतीय इतिहास के अंदर है। भारत के इतिहास में भी आप देखोगे कि जो अंग्रेज कुछ भी भारत में छोड़ के नहीं गए थे, अपने हिसाब से बिल्कुल नष्ट करके चले गए थे, ऐसा देश करके छोड़ गए थे। अंग्रेज खुद ये बोलने लगे थे कि भारत के ऊपर अब राज करने का हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है, क्योंकि हम जिस भारत को हम लूटना चाह रहे थे उसको तो हम लूट चुके हैं। अब एक ऐसा भारत बच चुका है जिसको हम लूट भी इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते। तो ये एक स्थिति थी उस समय की। अब एक पुस्तक का नाम देखिए आप लोग, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके अंदर में ये दादा भाई नौरोजी की रचना है। इसी के अंदर उन्होंने आर्थिक निकास या धन निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो ये याद रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भारत के अंदर दादा भाई नौरोजी की रचना रही है। इसी के अंदर उन्होंने आर्थिक निष्कासन यानी ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। कांग्रेस के अध्यक्षों की बात हम कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत, ये भी